नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदे गए थे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इन्हें दोबारा से खरीदने पर विचार किया जा रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बोइंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया उनकी कंपनी के साथ बात कर रहा है चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए। और आपको बता दें, इससे पहले इंडिया ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को खरीदा था, जिसमें उसने $3 बिलियन की डील साइन की थी अमेरिका के साथ में। और उसके बाद 2020 में भी एडिशनल 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए $800 मिलियन के अंदर एक डील साइन की गई थी। ऐसे में दोस्तों, अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की। इन हेलीकॉप्टर के आने से पहले इंडियन एयरफोर्स के पास में हैवी लिफ्ट रोटरी विंग वाले केवल सोवियत ईरा के Mi-26 हेलीकॉप्टर थे, जबकि दोस्तों चिनूक बहुत ही फास्टर हैं, ज़्यादा एजाइल है और साथ ही इनके अंदर स्मॉलर रोटर डायामीटर भी होता है, जिसकी वजह से इसकी लैंडिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और साथ ही Mi-26 की तुलना में ये नैरो वैलीज के अंदर आसानी से घूम सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रूप्स को ले जाना या फिर कार्गो ले जाना आसान हो जाता है। साथ ही इसके अंदर ज़्यादा लोडिंग की जा सकती है और इसकी अनलोडिंग करने में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से दोस्तों ज़्यादा ट्रूप्स और इक्विपमेंट ऐसी जगहों पर ले जाया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसके पिछले भाग के अंदर एक बड़ा रैंप भी होता है, साथ ही इसके साइडों में भी काफ़ी ज़्यादा डोर्स होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इसके नीचे की तरफ एक वेंट्रल कार्गो हुक्स लगी होती है, जिसकी वजह से किसी तोप को या किसी चीज़ को उस हुक के अंदर उठा के भी ले जाया जा सकता है। और वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की, तो इनके साथ में आती है हेलफायर प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल और साथ ही एयर टू एयर स्टिंगर मिसाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्षम है अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में। और जो हमने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे थे, उनमें से 11 को लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार सिस्टम से भी लैस किया गया है। और इन्हीं रडार की वजह से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को टैंक किलर भी बोला जाता है, क्योंकि इससे इसका निशाना अचूक हो जाता है। और इसके अलावा इसके साथ में जो गन लगी है वो 625 राउंड फायर कर सकती है 1 मिनट के अंदर। और सबसे बड़ी बात, चाइना के ऊपर हमें बहुत बड़ा एज मिलता है इस हेलीकॉप्टर की वजह से। यही कारण है, जब हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था तो ऐसे अपाचे हेलीकॉप्टर को लेह के अंदर उड़ान भरते हुए देखा गया था। और इसी हेलीकॉप्टर को सिक्किम के अंदर भी चाइना बॉर्डर के नज़दीक भी लगाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, बोइंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ये कहा जाना कि इंडिया नेगोशिएशन कर रहा है ऐसे ही और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, तो ये हमारी फोर्सेस के लिए बड़ी खबर हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।